द कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स में कौन कौन सी पिक्चर आएंगी ये अभी ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं हुआ, इसीलिए मैं कुछ मूवीज गेस करूंगा जो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में आ सकती हैं। सबसे पहले जो फिल्म आना कंफर्म है वो है कल्कि का सीक्वल कल्कि 2। देखो कल्कि की एंडिंग में भैरवा सुमति को लेकर शामबाला से भाग जाता है एंड इसके आगे की स्टोरी सीक्वल में कंटिन्यू होगी कि अश्वत्थामा भैरवा को अब कैसे रोकेंगे एंड भैरवा को कैसे फील होगा कि उसको ये टुच्ची हरकतें बंद कर देनी चाहिए क्योंकि वो कर्ण है। आई थिंक भैरवा को कर्ण होने का एहसास दिलाएगा उसका खुद का हथियार विजय धनुष, क्योंकि पिक्चर की एंड में विजय धनुष के कांटेक्ट में आते ही उसको सब कुछ याद आ गया, लेकिन जैसे ही विजय धनुष उसके पास से हटा वो वापस से भैरवा बन गया। तो हाँ, विजय धनुष ही भैरवा को याद दिलाएगा कि वो कर्ण है और उसका असली पर्पस क्या है। प्लस सीक्वल में ही सारी स्टोरी खत्म नहीं हो जाएगी क्योंकि सुमति इस पिक्चर में 5 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, मतलब अभी भी लॉर्ड कल्कि को आने में टाइम लगेगा। तो आई थिंक सीक्वल की पूरी स्टोरी भैरवा पर ही फोकस करेगी एंड उसकी एंडिंग में जाकर शायद लॉर्ड कल्कि का जन्म होगा। तो जब कल्कि अवतार का जन्म होगा तो फिर उनको ज्ञान देने के लिए और फाइटिंग वगैरह सिखाने के लिए और भी लोग लगेंगे एंड यहीं पर मदद करेंगे बाकी के चिरंजीवी, क्योंकि एक तो अश्वत्थामा खुद हैं ही और वो तो ऑलरेडी हेल्प कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी के चिरंजीवी भी आएंगे जैसे कि लॉर्ड परशुराम का रोल होगा लॉर्ड कल्कि को युद्ध कलाओं में माहिर करना एंड लॉर्ड हनुमान का काम होगा इस युद्ध में लॉर्ड कल्कि की हेल्प करना। तो हाँ, कुछ चिरंजीवी तो हमें डेफिनेटली दिखेंगे ही, लेकिन मुद्दा यहाँ ये है कि सोलो मूवी किस पर बनेगी, क्योंकि पिक्चर तो इनमें से किसी न किसी पर बनेगी ही, वरना इनका सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का क्या फायदा अगर ये इन स्टोरीज को एक्सप्लोर ही ना करें तो। हालांकि स्टोरी फिक्शनल भी हो सकती है जो कि कॉम्प्लेक्स और यास्किन के आने से पहले की हो, पर होनी जरूर चाहिए, तभी तो मजा आएगा। हीरोज की बात हो गई हो तो थोड़ा विलन पर भी आ जाएं, क्योंकि ये बुढ़ाऊ बहुत टाइम से जिंदा है, तो इसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, इसकी बैक स्टोरी क्या है, ये सब हमें शायद यास्किन की स्पिन ऑफ पिक्चर में ही पता लगेगा। आई मीन उसके बारे में हमें पता ही क्या है। पूरी पिक्चर में मुश्किल से 10 मिनट का स्क्रीन टाइम था उसका। अब जो पिक्चर में एस्ट्रोनॉट का स्टेचू दिखाया और बैकग्राउंड में स्पेसक्राफ्ट दिखाए, उन सब का क्या मतलब था? ऐसे ही कई सवाल हम सबको परेशान कर रहे हैं जिनका जवाब हमें यास्किन की स्पिन ऑफ पिक्चर में मिलना चाहिए, जिसमें हमें पता लगेगा कि ये एस्ट्रोनॉट वाला क्या सीन था। मे भी यास्किन पहले एक एस्ट्रोनॉट होगा जिसको आउटर स्पेस में कोई इविल पावर्स मिल गई होंगी, जिसके बाद उसने पृथ्वी पर जो लोग बचे उन्हीं पर राज करना शुरू कर दिया और अपने आप को उनका भगवान बना लिया क्योंकि वो उन सबसे बहुत ज्यादा पावरफुल था। फिर कॉम्प्लेक्स बनाकर उससे अर्थ के रिसोर्सेज को छीन लेना, और यास्किन ने जब कॉम्प्लेक्स बनाया होगा तो कुछ लोग उसके खिलाफ लड़े भी होंगे। मतलब मटेरियल तो काफी सारा है एक पिक्चर बनाने के लिए, और शायद ये यास्किन को लेकर एक स्पिन ऑफ बनाएंगे भी, तभी इन्होंने इस पिक्चर में उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो हाँ, यास्किन पर भी एक स्पिन ऑफ पिक्चर बनने के काफी ज्यादा चांस हैं। अब जिस प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे वो कोई मूवी नहीं है, और वो प्रोजेक्ट सिर्फ कंफर्म नहीं है बल्कि ऑलरेडी आ भी चुका है। मैं बात कर रहा हूँ वेब सीरीज की, एनिमेशन और लाइव एक्शन दोनों, जिसमें बुज्जी और भैरवा तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं और उसके बाकी के एपिसोड्स भी आ ही जाएंगे। देखो आज के टाइम में किसी भी बड़े यूनिवर्स या फ्रेंचाइजी की वेब सीरीज बनती ही हैं, चाहे ड्यून की बात कर लो, एमसीयू को देख लो, स्पेशली सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो वेब सीरीज बनना नॉर्मल बात है। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी होगा, जिन टॉपिक्स या कैरेक्टर्स पर ये पिक्चर नहीं बना सकते उन पर सीरीज बनाई जाएंगी, जैसे कि सांबाला के पास्ट या उनके रेवल्स अभी तक कॉम्प्लेक्स का सामना कैसे कर रहे थे, ये सब दिखाने के लिए आराम से एक वेब सीरीज बन सकती है। वैसे ही डलकिर सलमान के कैरेक्टर और यंग भैरवा के साथ एक वेब सीरीज बन सकती है जहाँ ये कई सारी बाउंड्रीज हंट करेंगे एंड कल्कि के वर्ल्ड को और भी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। रही बात एनिमेशन की, तो एक शो तो ऑलरेडी चल ही रहा है, बाकी कुछ और साइड कैरेक्टर्स पर ये चाहे तो एनिमेटेड शोज आराम से बना सकते हैं। अब एक ऐसी पिक्चर जिसको अगर ये बनाएंगे तो वो खुद कल्कि से भी ज्यादा ग्रैंड हो सकती है। हालांकि इन्हें उसके भी मल्टीपल पार्ट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत बड़े लेवल की है। हाँ, मैं महाभारत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो थोड़े से महाभारत के सीन इस पिक्चर में नाग अश्विन ने दिखाए वो बहुत ही ज्यादा औसम थे। अब आई नो कि इन्होंने दी कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया है, मींस उसमें फ्यूचर की स्टोरीज होंगी ना कि पास्ट की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो उम्मीद है ही, क्योंकि ये महाभारत को कल्कि के प्रीक्वल की तरह भी दिखा सकते हैं। और वैसे भी प्रोड्यूसर्स को बस पैसा कमाना है, तो उन्हें जिस तरह प्रॉफिट दिखेगा वो वहीं जाएंगे। एंड जब कल्कि सिर्फ 2 हफ्ते में 800 करोड़ से ऊपर जा सकती है तो पोटेंशियल महाभारत में भी काफी ज्यादा है। इसीलिए हाँ, इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में महाभारत पर भी पिक्चर बन सकती है, और अगर नहीं भी बनी तब भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि कल्कि के प्रॉफिट को देखकर कोई और स्टूडियो महाभारत पर पिक्चर जरूर बनाएगा। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कल्कि यूनिवर्स के फ्यूचर में आ सकते हैं। और हाँ, मैं अपनी आंखों को तकलीफ देकर एक से एक बाहियात पिक्चर देख के उन पर रेंट वीडियोस बना रहा हूँ, तो वो वीडियोस आप सामने क्लिक करके चेकआउट कर लेना। बाय।